वेलकम बैक टू माय चैनल नीलम काव्या 19 और स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए ब्लॉग में। सबसे पहले आपको गुड इवनिंग। शाम का समय है और आज के पूरे दिन के हम थके हुए हैं। रात ही हम आए हैं। मितौली में लगा हुआ है मेला। काव्या ने इतना दिमाग खराब कर रखा पूरे दिन, मेला चलो मेला चलो मेला चलो। तो इस समय हमने खाना खा लिया है और फिर से तैयार हो गए हैं और चल रहे हैं मेला। तो आपको भी दिखाते हैं काव्या के साथ साथ में मितौली का मेला। टाटा बाय बाय, अभी मिलेंगे थोड़ी देर में। छोटे से ब्रेक के बाद मिलेंगे अब हम आपसे। और ये सर जी ने गाड़ी कर ली है स्टार्ट, कह रहे हैं गाड़ी से चलेंगे क्योंकि भैया की जो स्कूटी है वो ले जाना चाह रहे थे, वो डाउन हो गई, वो उसमें जान नहीं बची। अब नहीं, अब हो जाएगी। अब नहीं, चलो कोई बात नहीं, इसी से चले जाएंगे। तो अब जाओ ना। 7:30 बजे कुछ ऐसा व्यू है मितौली का। दुकानें कुछ बंद हो रही हैं, वैसे शनिवार में बंद रहती हैं लेकिन अब बंद ही कम होती है। फिलहाल कुछ दुकानें खुली हुई हैं और कुछ बंद हो चुकी हैं। सर्दी का मौसम भी है। अब ज्यादातर सब लोग इस समय दुकान बंद करके, दुकान वाले भी मेले में मिलते हैं। क्या क्या लोगी मेले में तुम? मैं खिलौने लूंगी बहुत सारे, पापा के पूरे गड्डी खत्म कर दूंगी। हैं सर जी, आप तो सर जी कह रहे थे कि काव्या को 50 रुपए दे दूंगा और ये तो गड्डी खत्म हो रही है आपकी। 50 रुपए में पूरा चाहे तो मैं तलाशी ले ले। गाड़ी के कोने के अंदर है। जहाँ भी कहीं मेला लगा होता है वहाँ पे इस तरीके की लाइट बहुत दूर पहले से लग जाती है। तो ये देख सकते हैं आप, ये सब मेले में से कुछ आ रहे हैं और कुछ जा रहे हैं लोग। और ये पहुंच गए हम मितौली के मेले में। कल जब हम आए थे मतलब लाइटें तो जली थी ये वाली, लेकिन सारी दुकानों के जो वो पर्दे हैं ना वो नीचे गिर चुके थे, सारी दुकानें बंद हो गई थी। और मेले के बाहर ये मूंगफली की दुकानें कुछ इस तरीके से लगी हुई हैं और आज तो सब खुली हुई हैं। वो देखो, आप गाड़ी पार्क करेंगे हम अपनी यहाँ पे और फिर चलेंगे। यह है बड़ा वाला झूला जो दूर से ही दिख रहा है लेकिन इस समय बंद है। इस समय सर जी, हनी और काव्या तीनों खड़े हुए हैं मेले के गेट पे, तो यहाँ से एंट्री करेंगे। बंद से कैसा हो रहा मेला? ये ना इतनी भीड़ है। इतने सालों में हम जब से मेला देखते हुए आ रहे हैं, मेले की शुरुआत यानी गेट पे ही राइट हैंड पे होती है सॉफ्टी की दुकान। एक नहीं बल्कि दो लगी होती हैं और यहाँ पे मिलती है आपको कॉफी भी, तो आप कॉफी भी पी सकते हैं और आइसक्रीम भी खा सकते हैं। और ये यहाँ पे बर्तनों की शॉप लगी होती है उसके बराबर में। मतलब मेला लगभग इतने सालों में मेरे तो दिमाग में बस गया कि कौन सी दुकान कहाँ लगी होती है। लेकिन कुछ दुकानें हर बार नहीं आती हैं और उनकी जगह भी अलग होती है। ये पर्स वाले भैया हैं जो हमें कई सालों से जानते हैं और ये हमारे व्लॉग भी देखते हैं। और ये ज्वेलरी की दुकान है और ये पूरी मेन गली है जो मेले की है इस समय। ये पर्दे लगे हुए हैं दुकानों पे, अभी ये दुकानें खुली ही नहीं हैं। मैन गली जो है वो खत्म होती है जाके वहां पे जहां रामलीला होती है। और इधर साइड से इस तरीके से इसमें बीच बीच में गली बनी हुई है बहुत सारी गलियों में अलग अलग तरीके की दुकानें। भाई 1 रुपए की बढ़ोतरी हो गई है भाई, आपको 6 का होगा माल 5 वाला। मैं कह रहा हूँ 5 रुपए वाला माल 6 रुपए का हो गया। इसका मतलब रामलीला ग्राउंड के पास में ही ये लगी हुई है, बहुत अच्छी इसके पास गाड़ी है, खिलौने हैं। और ये पहुंच गए हम वहां पे जहां पे रामलीला होती है, रासलीला होती है, कृष्ण लीला होती है, रामलीला होती है। बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं यहाँ पे अलग अलग दिन, कभी सम्मेलन होता है। लेकिन मैं 1-2 बार आई हूँ सिमरन के साथ में, बाकी मैं यहाँ पे कभी नहीं आई, ना दिन में ना रात में। और ये देखिए यहीं से झूले दिख रहे हैं, झूले चल चुके हैं। लाइट कितनी अच्छी लग रही है। झूलों की लाइट तो रात में दिखती है, वैसे दिन में तो ये झूले इतने अच्छे नहीं दिखते जितनी अच्छी इन पे लाइट से डेकोरेशन की हुई होती है। और अब आ गए हम जो मेले की बीच वाली गली है उनमें। ये कप वाले भैया हैं जो खुर्जा से माल लेके आते हैं और यहाँ पे बेचते हैं, अलग अलग मेले में लगाते हैं। और इस तरीके की दुकान, इस पे 50 रुपए हर माल है, इस पे 10 रुपए हर माल है। तो इस तरीके से बहुत सारी दुकानें जिनके रेट लगे हुए हैं। वैसे इस बार मेले में हर चीज पे लगभग कुछ पैसों में बढ़ोतरी हुई है। जो चीजें 10 रुपए की मिलती थी वो इस बार 20 रुपए की है। मैंने रेट पता किए हैं, अभी सब अभी लगा ही रहे हैं। अभी लगाई खुली नहीं है ना। और ये जो बहुत सारे जब बंद पड़ी है ये वाली, ये सब अभी लग नहीं पाई है। अच्छा ये भी लग नहीं पाई हैं, ये बंद पड़ी है, ये में माल लगना है। 2-3 दिन में लग जाएगी ना आपकी, तो 3 दिन में सबका। तभी आएंगे। अभी कुछ है भी नहीं, अभी खाली काव्या को घुमाने आए हैं। अच्छा। काव्या कह रही है घुमाते 2-3 दिन बाद लगेगा सामान। 2-3 दिन बाद मैं दिलवा दूंगा। और क्या हनी भैया दिलवा देगा।
और ये खिलौने की दुकान जिसपे इतने सुंदर सुंदर खिलौने रखे हैं, गुड़िया रखी हैं, बहुत प्यारी प्यारी लग रही हैं। तो काव्या को दे दिए मैंने पैसे, मगर ले जो तेरा जी करे ले ले बेटी। अब देखो कहाँ निकाली गड्डी लगा कोई। क्या काव्या क्या ले रही है? काव्या क्या ले रही है? ऐसे खींच लें। क्या है ये? लिखने का एक ये ले ली, और क्या लोगी? एक बर्तन भी दिलवा देना। ऐसे टूट गए, झिल्ली में रख दो इसे। काव्या खुश? बस ये दोनों चीज झिल्ली में रख दो। एक बोल दे दो। कपड़े अच्छे अच्छे लग रहे हैं यहाँ पर। हैप्पी चूड़ी वाली सब दुकानें हैं। कैसा है देखो। पापा कहाँ गए? सर जी इधर आओ। ये 50 रुपए का डब्बा था सुई धागे का। इसमें बहुत सारे धागे की रील रख सकते थे हम, लेकिन सर जी कह रहे कि तुम इसका क्या करोगी, तुम्हारे पास तो है छोटा वाला, ये तो किसी टेलर का काम है, इसे रख दो चुपचाप यहीं पे। और ये पहुंच गए हम झूले वाली साइड, जिसमें गोल बड़ा वाला झूला है, नाव वाला झूला है, और छोटे छोटे झूले हैं। ये देखो गोल घूम रहे हैं, कोई बत्तख वाला है, और इधर साइड में गाड़ी वाले हैं। सबसे अच्छी लाइट बड़े वाले झूले की लग रही है। काव्या जिद कर रही थी झूला झूलने की, और सर जी ये छोटा सा बच्चा है वो झूला रहा था, अपने पापा के साथ होगा, उससे खूब सारा मजाक कर रहे थे, बहुत सारी बातें कर रहे थे, उसे पता नहीं क्या क्या पहला फुसला रहे थे का और इधर देखो गाड़ी वाले झूले हैं। सारे झूले अभी भीड़ नहीं है तो बच्चे भी नहीं बैठे हैं, लेकिन ये खाली खाली इनको चला रहे हैं, ऐसे ये चल रहे हैं। और इधर सामने ही वो निशाने लगाने वाली जगह है। काव्या को किसी दूसरे झूले में झुलाते हैं तो इसको चक्कर आ जाते हैं, इसलिए काव्या को सबसे अच्छा मुझे लगता है ट्रेन वाला झूला। तो मैं कह रही सर जी ट्रेन वाले झूले में झुला दो, खुश भी हो जाएगी और आराम से झूल भी लेगी, उसकी तबीयत भी खराब नहीं होगी। फिर आ गए थे हम सॉफ्टी वाले भैया के पास में, क्योंकि मेला हम पूरा देख चुके थे, अब सबसे बाद में था खाने पीने का नंबर। तो मैं और काव्या पहले निकल के आ गए थे, हनी और सर जी पीछे हैं। तो ये हमने काव्या को दिलवा दिए सॉफ्टी, और सॉफ्टी लेके काव्या मेरी हो गई थी बहुत खुश, कह रही थैंक यू मम्मा। बस काव्या आनंद ले रही थी सॉफ्टी का। और ये देखो इस बार मेले में लाइट बहुत अच्छी लगी है। मेले की लास्ट गली से निकल के आ गए सर जी और हनी भी, और ये मेले का गेट है जहाँ पे हमने देख दाख के पूरा मेला एंड कर दिया। सॉफ्टी खा रहे हैं, आप भी खाओ, एक और ले लो। मेला तो पूरा देख लिया था, अब घर पे ले जाने की बारी थी। तो मेले से घर पे खाने के लिए क्या लेते हैं, मूंगफली वहां पे बिकती हैं, और जलेबी। तो जलेबी हमने ली नहीं थी, हमने यहाँ से ले ली थी मूंगफली और मुरमुरे के लड्डू। जो मुरमुरे के लड्डू है ना वो काव्या को बहुत ज्यादा पसंद है, उसके लिए मैं लेके जाती हूँ, तो इस बार भी ले लिए। फ्रेंड्स घर आ गए हैं और 10:30 बज गए हैं मेला देखते देखते। अभी मेला पूरे तरीके से नहीं लगा है। बहुत सारे जो मेले वाले भैया हैं ना, जैसे पर्स वाले हैं, कप वाले हैं, वो सब जानते हैं पहचानते हैं। तो कह रहे दीदी अभी आए हैं हम, अभी कल ही आए हैं और सामान अभी खोल रहे हैं और लगा रहे हैं। तो अभी 4-5 दिन में मेला जो है वो पूरे अच्छे तरीके से लगेगा। फिलहाल अभी कुछ दुकानें बंद ही हैं क्योंकि वो सामान ही नहीं लगा पाए, है ना सर जी? ऐसे ही बोल रहे थे वो भैया, कह रहे अभी 3-4 दिन लग जाएंगे पूरा मेला बढ़िया से लगने में। तो मितौली का मेला जैसा भी था काव्या के साथ मिलके वो हमने आपको दिखाया। और 10:30 बज गए, हम घर आ गए। पूरे दिन इतने बिजी रहे, थकान बहुत हो रही है। और बस इस व्लॉग को यहीं पे एंड कर देते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए आप सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार, शुभ रात्रि, राधे राधे।